हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जी कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स विद बबलेश्वर में। हमारी जो वीडियो चल रही है वो चल रही है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में लास्ट वीडियो में हमने आपको बताए हैं डेफिनेशंस कि क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषा है इनकी, कितने फिगर्स ऑफ स्पीच हैं आपके इंटरमीडिएट तक सिलेबस में, और वो 7 प्रेस्क्राइब्ड हैं। 7 हैं तो उन्हीं 7 की हमने डेफिनेशन आपको बताई, उन्हीं के बारे में समझाया था। अगली वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पहले शॉर्ट में ले लेते हैं उन्हें ही, क्योंकि एक बार शॉर्ट में उन्हें क्लियर कर देते हैं आपको, उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको कराएंगे। ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे, इसके लिए हम 3 वीडियो बनाएंगे केवल, क्योंकि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही रखे गए, केवल इम्पोर्टेंट यही सेंटेंस छांट कर रखे गए हैं जो आपके लिए एग्जाम के अनुसार, एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल सही है, इम्पोर्टेंट है, फालतू नहीं रखे। बड़ी वीडियो ना बना के छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। पहले उन्हें देखते हैं, पहले शॉर्ट में स्टडी करते हैं उनकी फिगर्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन हमने बताई थी उनकी। कि पहले सिम्बली, सिम्बली में क्या है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है जो किसी एक बिंदु पर समान होते हैं, और तुलना करने के लिए सो, लाइक, एज, सच जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्या होती है तुलना, और तुलना करने के लिए क्या होता है, सो, लाइक, एज, सच जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। फिर मेटाफर, मेटाफर में भी तुलना की जाती है, मगर तुलना करने के लिए उनके शब्द प्रयोग नहीं होते कि सो, लाइक, एज, सच जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता, केवल तुलना की जाती है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। और पर्सोनिफिकेशन के बाद आपका है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को, चाहे वो उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, सजीव हो, निर्जीव हो, मृत हो, कैसा भी हो, उसे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, उसमें संबोधन होता है, संबोधित किया जाता है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि दो अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वे साथ साथ में प्रयोग किए जाते हैं। अपोजिट वर्ड एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो होता है ऑक्सीमोरन। हाइपरबली, हाइपरबली में जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी है, गुण या दोष, उसकी वास्तविकता से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। हाइपरबली में वस्तु के गुण या दोष को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया में क्या है कि ध्वनि, आवाज जो है उसका अर्थ प्रकट करती है, आवाज से अर्थ निकलता है। क्या, साउंड, यानी कि ध्वनि, आवाज का अर्थ होता है, आवाज से ही अर्थ निकलता है सेंटेंस का, वही आपका होता है ऑक्सीमोरन। ये हमने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच जो डेफिनेशन थी वो शॉर्ट में बताई। और अब हम बताते हैं इम्पोर्टेंट सेंटेंस जिनमें हमें ये बताना होता है कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हैं, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेनली कंपटीशन में तो सेंटेंस ही आता है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। मेन एग्जाम में भी पूछा जाता है, और इम्पोर्टेंट ही सेंटेंस छाट कर रखे गए हैं। आइए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार की, इनमें आपको एग्जाम्पल्स में बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सामने भले ही इनके लिखे हुए हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से सोच समझ कर देखना है, इस पर ध्यान न देते हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन स्ट्रिंग। इसमें क्या है, हर आया है पालकी के लिए, यानी कि सोई नायडू की लिखी हुई पोयम पालनकिन बियरर्स, उसमें इसका प्रयोग किया गया है पालकी के लिए, जिसमें दुल्हन को बैठा कर ले जाया गया करता था पहले समय में। तो क्या है, हम उसे उसी तरह लेकर चलते हैं, किसे, पालकी को लेकर चलते हैं, जैसे कि माला में एक मोती नीचे की ओर लटकता है, हिलता है, चलता है, उसी तरह लेकर चलते हैं। तो क्या पालकी की तुलना किससे की गई, उस मोती से, और तुलना करने के लिए लाइक का प्रयोग हुआ, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, सिमली। लाइक आ गया, सिमली हो गया। आई वंडर लॉन्ली एज अ क्लाउड, मैं, कवि अपने लिए कहता है, ये पोएम है आपकी डैफोडिल्स में से ली गई है लाइन, विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई। इसमें है कि मैं, यानी कवि, एक बादल की तरह, जैसे कोई एक बादल आकाश में घूमता फिरता है, घूमता रहता है अकेले ही, उसी तरह कवि अकेले ही झील के किनारे घूम रहा था। कवि ने अपनी तुलना किससे की है, बादल से। तुलना करने के लिए क्या है, एज, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सिमली।
नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज ए स्टेज। संसार एक रंगमंच है। तो रंगमंच यानी कि स्टेज है। तो क्या वर्ल्ड जैसे स्टेज पर व्यक्ति आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह संसार में व्यक्ति आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और संसार छोड़कर चले जाते हैं। तो वर्ल्ड की तुलना किससे की? संसार की स्टेज से। तो तुलना करने के लिए कोई शब्द नहीं आया। फिगर ऑफ स्पीच हुआ मेटाफर। ही द स्टार ऑफ द फैमिली। वह परिवार का सितारा है। जैसे आकाश में सितारे, वह परिवार में सितारा हो गया उसी तरह से। तो उसकी तुलना किससे की गई? सितारे, स्टार से। स्टार से तुलना की गई है, तुलना करने की कोई शब्द नहीं हुआ। फिगर ऑफ स्पीच हुआ मेटाफर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें जो हम अनुभव प्राप्त होता है, एक्सपीरियंस होता है, वह निर्जीव होता है। देखा तो जाता नहीं, तो निर्जीव में माना जाएगा। और उसे हमने क्या बना दिया? टीचर, यानी कि इसे सजीव मान लिया गया है। निर्जीव को सजीव मान लेने का अर्थ है कि पर्सोनिफिकेशन। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। सत्य मरते हुए राजा के होठों पर, एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठता है। सत्य है, जो भी होती है, बात होती है, वो सत्य, सही या गलत, फैक्ट होते हैं। उसमें क्या है कि इसे सत्य को हमने निर्जीव को सजीव मान लिया है, तो भी तो उसे बैठा दिया है। तो निर्जीव को सजीव मान लेने का अर्थ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है। ओ जूलियस सीजर द वर्ड माई डियर। हे जूलियस सीजर, तुम ही बहुत शक्तिशाली हो। शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक जिसका नाम है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में ये लाइन है, जूलियस सीजर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा को ब्रूटस, जो कि जूलियस सीजर का मित्र, संबोधित कर दिया, कहता है जूलियस सीजर, तुम अभी बहुत शक्तिशाली हो। तो उसे संबोधित किया गया है और एक्सक्लेमेटरी साइन आया है। कोई जरूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन आया है और जूलियस सीजर को संबोधित किया गया है, तो होगा अपोस्ट्रोफी। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। हे कब्र, कब्र जो ग्रेव जिसमें मृतक को दफना दिया जाता है, उससे कहा गया तुम्हारी विजय कहाँ है। तो यहाँ ग्रेव, कब्र तो निर्जीव होती है, उसे सजीव माना गया है। माना भले ही गया है, लेकिन वहाँ संबोधित किया है। निर्जीव को सजीव मान लेना तो पर्सोनिफिकेशन, लेकिन अगर संबोधन है तो वहाँ अपोस्ट्रोफी होगा, पर्सोनिफिकेशन नहीं। तो यहाँ ग्रेव को संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है, तो वहाँ होगा आपका अपोस्ट्रोफी। रिवर्स ऑफ ब्लड इन द बैटल। युद्ध में खून की नदियां बह गई। कहाँ बह गई? युद्ध में खून की नदियां। यानी कवि का कहने का सीधा अर्थ था कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ, नदियां तो बह नहीं सकती, तो बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रयोग कर दिया गया, खून की नदियां बह गई। और जब बढ़ा चढ़ा कर प्रयोग किया जाता है तो हाइपरबली में होता है, और यह आपका फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली। 10,000 साई एट ए ग्लैंस। मैंने एक नज़र में 10,000 देखे। कवि ने देखे। ये पोयम डैफोडिल्स की लाइन है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, जिसकी ये लाइन थी, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। उसी पोयम की है डैफोडिल्स की। इसमें कवि झील के किनारे घूम रहा था, वहां झील के किनारे डैफोडिल्स के पीले रंग के फूल खिले हुए थे, और कवि उन्हें देखता है और देखने के बाद कहता है 10,000 साई एट ए ग्लैंस। मैंने एक नज़र में 10,000 देखे, यानी कि देख लिए, गिन लिए, गिनती बहुत हो रही हो गई। बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रयोग कर दिया गया है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? हाइपरबली। लव गिव्स प्लीजिंग पेन। प्यार जो है वो क्या होता है? आनंददायक दुख देता है। कैसा दुख देता है? आनंददायक। आनंददायक दुख देता है। तो प्लीजिंग आनंददायक और दुख दर्द, पेन दर्द हो आपका, दोनों अपोजिट वर्ड हो गए। अपोजिट होने का कारण है ये ऑक्सीमोरन। ही इज आइडली बिजी दीज डेज। वह सुस्त रूप से व्यस्त है। अब मतलब बिजी व्यक्ति सुस्त हो नहीं सकता, और सुस्त व्यक्ति बिजी हो नहीं सकता। तो अपोजिट हैं एक दूसरे के साथ प्रयोग किए गए सेंटेंस में इस तरह से कि एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो वो हो आपको अपोजिट वर्ड प्रयोग करना, ऑक्सीमोरन। आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। ये सेंटेंस है आपका मॉर्टेली आर्थर, अर्थात डेथ ऑफ किंग आर्थर। वी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एल टेनिसन की लिखी गई पोयम है, उसमें ये लाइन प्रयोग की गई है। राजा आर्थर का जो मंत्री था सर बेडिवियर, उसे तलवार फेंकने के लिए झील में भेजता है। झील में भेजने के बाद जब वापस आता है, तलवार नहीं फेंकता, तो उससे पूछता है कि क्या देखा। तब वह इसका उत्तर देता है, आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, कि मैंने किनारे, लहरों के किनारे पर आकर चट्टान से टकराने की आवाज सुनी।
हियर में सुनना, आवाज सुनी वाटर की लैपिंग छप छप करने की पानी के किनारों पर, तो आवाज सुनने का अर्थ कौन सा हुआ? ओनोमेटोपोइया। इसमें हुआ ओनोमेटोपोइया। द स्नेक हिस, सांप फुसकारते हैं। फुसकार मारने की आवाज होती है, पक्षियों के चहचहाने की, सभी की और जानवरों के बोलने की, सभी की आवाज क्या कहलाती है? ओनोमेटोपोइया में आ जाती है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, सत्ता मरते हुए राजा को भूल जाती है। ये भी आपकी इसी की लाइन है। कौन सी पोएम की? इसमें थी आई हियर वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, मोर्टेड आर्थर की। सत्ता का मतलब जो शासन को चलाने के बाद, राजा के बाद या अधिकारी के बाद नीचे के जितने भी शासन तंत्र होता है, जो उनके मंत्री होते हैं और अन्य प्रजागण होते हैं, वे सभी के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन यह शासन तो निर्जीव चीज है, लेकिन यहाँ प्रयोग किया गया है सजीव बनाकर उसे। सजीव बनाकर जब प्रयोग किया गया है तो निर्जीव को सजीव मान लेना, पर्सोनिफिकेशन। एनएग्जाइटी सिटिंग ऑन अ फेस, एनएग्जाइटी यानी कि उदासीनता, आलस्य। ये तो निर्जीव होता है क्योंकि हम आलस्य दिखाई नहीं देता, आलसी चेहरा दिखाई देता है, आलसी मनुष्य दिखाई देता है, आलस्य दिखाई नहीं देता है, तो वो निर्जीव है, उसे मान लिया सजीव, उसे बैठा दिया। तो एनएग्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, तो आलस्य उसके चेहरे पर बैठा है, जब बैठा दिया अर्थात निर्जीव को सजीव मान लिया। जब निर्जीव को सजीव मान लेते हैं तो पर्सोनिफिकेशन ही होता है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार खुश हो गया। बेलिंडा रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक नाम की एक पोएम है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। उस पोएम की हीरोइन बेलिंडा ये झील में नौका विहार कर रही थी, और नौका विहार करते समय वहां जितनी भी पब्लिक थी वो इसके आकर्षण से बहुत अधिक प्रभावित थी और इसी की ओर देख रही थी। तो जैसे ही ये मुस्कुराती थी तो सारे व्यक्ति खुश हो जाते थे। उस बात को, झील के किनारे थोड़े से व्यक्ति खड़े हुए थे, लेकिन कवि ने क्या कर दिया, सारा संसार खुश हो गया। तो सारा संसार खुश हो गया मतलब बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने आपको इस वीडियो में दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एग्जाम्पल लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें कीजिए। और न्यू सब्सक्राइबर जो हैं हमारे, वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर दुआ की वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि वीडियो है हमारी, इसकी भी है, आपकी फिगर ऑफ स्पीच की भी, लेटर एप्लीकेशन की और ट्रांसलेशन की है। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।